तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इसका क्या मतलब है कि ए में मिल्क और वाटर है 4:3 में, और बी में जो है वो क्या है 2:3 में है। कह रहा है पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों ए और बी में द्रव किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। एलिगेशन रूल लगा देंगे मेरे भाई। आप चाहो तो मिल्क को लेके चल सकते हो या वाटर को। तो अगर मिल्क की मैं बात करूं तो पहले से मिल्क कितना आ जाएगा 4 लीटर, और टोटल क्वांटिटी है कितना 4 और 3 कितना 7, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही ना, ठीक है 7। फिर उसमें क्या है 2 बटे कितना है 5, और इसमें कितना है 1 बटे 2, क्योंकि तीसरे में जो है वो मिलाया जा रहा है आधा दूध और आधा पानी का मतलब रेशियो हो गया 1:2 क्या हो गया 1, 1:1 हो गया मेरे भाई। वीडियो को लाइक करेंगे भाई, ठीक है। अब लगा दीजिए यहाँ पे एलिगेशन, ठीक। तो देखो फ्रैक्शन को घटाने से अच्छा है कि फ्रैक्शन को हटा लीजिए। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 7, 2 और 5 से कटने वाला नंबर होता है 70, यानी 70 से मल्टीपल कर लीजिए मेरे भाई, 70 से मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है ना। कर लिए, कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इससे मल्टीपल होके। ये देखिए ये कटेगा तो 14 25 70, 14 दूना ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 35। बस 28 से 35 घटेगा मेरे भाई 7, और 40 से 35 घटेगा 5, यानी 7:5 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका भी आंसर आ गया, मेरा भी आ गया, वाह वाह मेरे भाई। चलिए दूसरा नंबर कौन करेगा पहले, आप या हम, ठीक है करिए। तो लल्लू सा सवाल है एकदम प्यारा सा, बताइए क्या आंसर होगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर कितना का छूट देता है, 15% का छूट देता है। तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा, करना चाहिए ताकि लाभ उसे 19% का हो। इसके लिए मैं भाई आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, इसको लगाइएगा ना मजा आ जाएगा आपको। सीपी बटे एमआरपी, सीपी बटे एमआरपी, ऊपर डिस्काउंट करिएगा और नीचे प्रॉफिट करिएगा, ठीक है। तो छूट कितने का 15% का, तो 15% अगर छोड़ दिए तो कितना हो गया 85, और लाभ कितने का 19% का, यानी 100 कितना हो गया 19। 17 कॉमन है तो 17 पंजे 85 और 17 सते 119। मेरे भाई सीपी 5 था लेकिन आपने बढ़ा के कितना रेट लगाया है 7 लगाया है, यानी कितने ज्यादा लगाया आपने 2 ज्यादा लगाया है 2, कितना पे 5 पे सर, सीपी पे, और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 40%, हाँ 40%, हाँ आ गया आंसर ना आपका, बहुत बढ़िया। लीजिए एक सवाल और है, यस यस 40%। नेक्स्ट सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है, आसानी से आप कर लेंगे हमें लगता है। ए बी और सी है, ए है बी है सी है, ये 9 आवर में ये करते हैं, ये 12 आवर में करते हैं, और ये 36 आवर में करते हैं। तो इसका एक एफिशिएंसी यानी एक बार टोटल बार मान लेते हैं, बार कितना 36, 36 कटने वाला नंबर है 9 12 और 36 से। अगर 9 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 4 काम, 12 दिन में 36 काम तो एक दिन में 3, और ये एक दिन में कितना 1 काम करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, यानी 3 दिनों तक जो है वो तीनों मिलके काम करता है। तो 4 3 7 और 1 8, 3 दिन, एक दिन में 8 काम होगा मेरे भाई। तो 3 दिन में 8 यही होगा कितना 24 काम, 24 काम हो जाएगा, और उसके बाद ए चला जाएगा, और बाकी काम किसके द्वारा करना है बी और सी के द्वारा। तो 36 काम था उसमें से 24 काम हो गया, तो बचा कितना काम 12 काम, और 12 काम करना है बी और सी को। तो बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 12 काम करने में लगेंगे कितना 3 दिन का समय लगेंगे। आपसे पूछा हुआ बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन में कर लेंगे मेरे भाई, तो आप आंसर मारेंगे ए फॉर अर्जुन, ठीक है 3 डेज। वाह, एलपी मोटिवेशन नाम क्या है आपका, तबाही मचा रखे भाई अब तो, बहुत बढ़िया। चलिए
चौथा नंबर। ऐसे ही पढ़ाई का मतलब है ना कि कुछ लोग जुड़ते हैं और कंपटीशन होना चाहिए थोड़ा, कि भाई ये आंसर दे रहे हैं तो दूसरे भाई भी आंसर देंगे जल्दी जल्दी, यही तो है, मजा आता है इसी में। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत जल में तैर सकता है, यानी बोट का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और वाटर का स्पीड दिया हुआ है, धारा की गति दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति है 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्या, और उसे एक स्थान पर जाने और पुनः वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। वो एक बार गया है तो एक बार जाएगा धारा के साथ और एक बार आएगा धारा के क्या खिलाफ आएगा, यही बातें होंगी। एक बार धारा के साथ जाएगा और एक बार धारा के खिलाफ आएगा। तो जब धारा के साथ जाइएगा ना तो आपकी रिलेटिव स्पीड, मैंने बोट का स्पीड v माना है और वाटर का स्पीड w माना है, ये फिक्स रहता है। तो उस धारा के साथ जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 6, और धारा के खिलाफ आइएगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5 में 6 यानी 4। तो मेरे भाई ये है स्पीड, ये है स्पीड। अब स्पीड का जो रेशियो है ना, डिस्टेंस तो सेम है, जितना गए हैं उतना ही आए हैं, तो स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो है 3 2, तो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का, यानी 2 रेशियो कितना 3। अगर डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड मल्टीपल टाइम यानी 12 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसे जाने और आने में, उसे जाने और आने में कितना समय लगा है, 1 घंटे का समय लगा। उसे जाने और आने में 1 घंटे का समय लगा, जबकि यहां समय कितना लगा 5, यहां समय लगा कितना 5, ठीक है। तो बताइए उसका वह जगह कितनी दूर है, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कितना 12, 12 से डिवाइड कर दे, 12 से गुना कर दीजिए, जो फाइंड करना होता है उसको गुना करते हैं मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक कर दीजिए भाई पहले सब लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए मेरे भाई, आप लाइक करते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है आपने मुझे लाइक किया है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 है, गेंदबाजी का औसत 12.4 है, इसका मतलब क्या है कि वो एक विकेट खर्च करने के लिए, एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन खर्च करता है। तो मैंने मान लिया कि उसने नंबर ऑफ विकेट कितने लिए x, मान लो नंबर ऑफ विकेट उसके कितने हैं x है। अगले पारी में उसने 26 रनों पर 5 विकेट ले लेता है, अगले पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है, तो 12.4 से हो जाता है कितना 12। तो अब जो है अभी तक उसने विकेट लिया था x, अब जो विकेट लेंगे वो कितने x + 5, 5 विकेट और लिए, विकेटों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो आपने देखो कि x विकेट लेने के लिए आपने कितना रन दिया है, कितना रन खर्च किया, तो आप इसको गुना करेंगे तो 12.4 गुने कितना x, और x + 5 विकेट लेने के लिए कितना रन खर्च किया, तो 12x और प्लस कितना हो गया 60। ये दोनों रनों के अंतर जो होंगे वो कितने के होंगे, 26 रनों के अंतर होंगे, है ना, 26 रनों के अंतर होंगे। तो आप इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 x, और ये 26 और 4 30, और 30 यानी 34, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 जाएंगे, x बराबर आ जाएंगे मेरे भाई 8 चौके 32 और 8 पंजे कितना 40, यानी कि आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। यही ना पूछा है, पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, तो उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या मैंने x माना था, x का मान आ गया 85, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 80 नहीं आएंगे, 85 आएंगे, 80 कैसे आएंगे, ठीक है, आगे बढ़िए। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है ना। एक लंबवृत्तीय शंकु, देखो एक शंकु हालांकि बनाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बना देते हैं आपको, ये है, ये इसकी रेडियस हो गई r, ये इसकी हाइट हो गई h, और ये इसका लैटरल सरफेस यानी l हो गया, l हो गया, ठीक है। l बराबर होता है h² + r², क्योंकि ये राइट एंगल बनता है, ये राइट एंगल बनता है, ये देखो ऐसे बनता है, ये 90 डिग्री है,
मेरे भाई आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या है सर? त्रिज्या, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया है 3:4। अगर रेशियो को सेपरेट करेंगे तो 3x और ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और दिया है इसका कितना, वॉल्यूम दिया है 96, वॉल्यूम दिया है 96। तो 90 वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और एच स्क्वायर और h है ना, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 96 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कट गया, 3 4 3 12, 12 से 8 96 कट जाएगा, 8 बार में एक्स क्यूब यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, एक्स बराबर 2। आपसे पूछा है उसका पार्श पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो आर है कितना 3x, 3x, x का मान 2 है तो आप रख सकते हैं डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। और एल, अब एल देखो क्या है, ये है हमारा 3 और ये हाइट 4 है, तो ये डायरेक्ट 5 बोल सकते हैं 888 से, 3 4 5 आपको याद होगा, तो ये 5 हो जाएगा हाइट हमारा, है ना 5। और 5x, सब में x लगाए हैं तो यहां भी x होगा और x का मान 2 आया था यानी 10 होगा, 10 मल्टीपल 6 यानी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का सवाल करेंगे। दो प्रत्याशी के मध्य चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल 20 मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? मान लेते हैं, देखो हमको दिया जरूर है टोटल वोट, लेकिन मैं मान के चलता हूं 100, टोटल प्रत्याशी कितने 100, उसमें से 55% मत प्राप्त हुए, कुल 20% मत अवैध थे। ठीक है भाई, इसका 55% मत हमको प्राप्त हुआ। अब दो प्रत्याशी के मत चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल 20% मत अवैध थे। 20% मत जो थे वो क्या थे, अवैध, 20% अनवैलिड। तो 100 का 20% 20 हो गया, यानी बच्चे कितने वैलिड, कितने बचे 80, वैलिड कितने बचे 80। अब 80 का कितना 55% प्राप्त हुआ, एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, कुल 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी? जी जी बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप बताएं 55% अगर इसको मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 45%, ये मिला होगा ना भाई, दूसरे को मिला होगा कितना 45%। ठीक है, 7500 कुल मत था, कुल मत था 7500 और यहां टोटल मत है कितना 100, और दूसरे प्रत्याशी को जो मिला है वो कितना मिला है 80 का कितना 45%, 80 का 45%। मैं ठीक किया हूं कि नहीं किया हूं देख लेते हैं एक बार भाई। कट गया 25 से काट दिया मैंने 3 बार में, 25 से मैंने काट दिया 4 बार में और 4 से मैंने काट दिया इसको 2 बार में, 3 दूना 6, तो 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 और 3 27, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एएसओ का क्लास नहीं होगा, एएसओ के सेट की बात कर रहे हैं या क्लास की बात कर रहे हैं ये बताइए। हरिशंकर सिंह, क्या है पेड कोर्स है या सेट है? एएसओ का सेट भी चलता है, बाकी जानकारी आपको मेरे पास है नहीं भाई। ठीक है, 700 रुपए में कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है एवं शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 5 वर्षों में दोनों से कुल साधारण ब्याज 1600 प्राप्त होते हैं तो 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई राशि का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा
ऐसे सवाल को आप कैसे जल्दी आप कैसे बनाएंगे, ये चीजें आप सीखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक, देखिए 1600 रुपया जो हुआ है, 1600 रुपया वो कितने सालों में हुआ है? 5 सालों में। तो सर 1600 अगर 5 सालों में हुआ तो एक साल में कितना हो गया? तो 1600 बटे 5 कर देंगे, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी 300 कितना हो जाएगा? 20। 320 हो जाएगा। क्लास के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आप ऑफिस से जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, तो एक साल में उसको ब्याज कितना मिलता है? 320 रुपया मिलता है। अब मुझे निकालना किसका है, कितने प्रतिशत का है? 6% का। अब क्वेश्चन तो समझ रहे हैं ना कि 700 में कुछ रुपया उसने इन्वेस्ट किया है 5%, 4% पर और कुछ 6% पे। तो हमसे पूछा है कि 6% पर उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको 6% का पूछा जा रहा है तो आप मान लीजिए कि टोटल के टोटल जो 7,000 रुपया है वो कितने परसेंट पे आपने लगा दिया है? 4% पे लगा दिया। टोटल के टोटल 4% पे लगा दिया। तो 700 का 4% कितना आएगा? 700 का 4% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 28। 28 आ जाएगा। और 5 साल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। 280। ठीक है, ओके, रुक जाओ। 700 है, 6% मैंने मान लिया। अच्छा 7,000 है ना यहाँ पे, एक जीरो मैंने छोड़ दिया भाई, तो यहाँ 2 जीरो कट गए, यानी 200 कितने आ गए? 80 आ गए, 280 आ गए। आप देखो कि हमें जो आए हैं 280 रुपए, जबकि यहाँ आया कितना? 320। तो फर्क कितने का? फर्क देखिए मेरे भाई, 280 और 320 में फर्क कितने का? 40 का। फर्क 40 का है। अरे भाई क्यों ऐसे होते हो? फर्क 40 का है, 40 का। अच्छा, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? 40 का फर्क है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज में फर्क कितने का मेरे भाई? परसेंटेज में फर्क कितने का? 2% का। तो 40 बटे 2%, परसेंट के लिए कहां चला जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा। देख रहे हो कैसे हो जा रहा है? ये कट गए 2 बार में। ए बाबू, ए। तो ये कितने आ गए आपके? ऐसे कैसे हो जा रहा है? 280 और 320 में फर्क कितने के? 40 के। 40 के, यहाँ ना। और वहां फर्क कितने परसेंट के हैं? 2% के। तो 2% के लिए 100। अब ठीक है, अब नहीं होंगे ऐसे, अभी मजाक नहीं होंगे क्या? आ गए कितने? 2000। मैं लिख रहा हूं छल के, इधर चल जा रहा है, इधर लिख रहा हूं उधर चल जा रहा है। आ गया ना? देखो, जब भी मान लो कि अगर आपको मान लो निकालना रहता है 4% का, तो आप टोटल के टोटल मान लीजिए 6% का, 6% मान लीजिए। और एक साल का मैंने निकाल लिया रहता ना, तो एक साल का निकाल लीजिए कि 7,000 का 6% पे कितना आया। यहाँ पे 6% पूछा है, मैंने टोटल मान लिया कि 4% पे लगाया। तो 7,000 को 4% के हिसाब से लगाया तो कितना रुपए ब्याज आया? 280 रुपए ब्याज आया। जबकि ब्याज कितना आ रहा है? 320 रुपए। फर्क कितने का है मेरे भाई? फर्क 40 का है, जबकि परसेंटेज में फर्क कितने का है? 2% का। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 2% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये सवाल करने का बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, आइए एक ज्योमेट्री का सवाल लेते हैं मेरे भाई, प्यारा सा सवाल है। ए बी सी में एक ट्रायंगल है, ए बी और सी है। ए बी और सी, ये सब सवाल ना आप रट लीजिएगा एकदम, बार बार जब आएगा, सब थ्योरी है। ए एम परपेंडिकुलर ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर है यानी लंब है। ठीक है, और ए एन ए का समद्विभाजक है। और ए एन जो है ना, ए एन जो है वो ए का समद्विभाजक है मेरे भाई। ये ए एन जो है ना वो ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ए एन जो है वो समद्विभाजक है, यानी ये समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है। ठीक, ऐसे ये लाइन यहाँ इस साइड से खींचा जाएगा, बट कोई बात नहीं। एंगल बी बराबर दिया हुआ कितना? 55। आपको ये, आपको 2 एंगल दिया रहेगा, ये 2 एंगल दिया रहेगा, और ये बीच का एंगल आपसे पूछा जाएगा, ये बीच का एंगल आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करिएगा? एंगल बी माइनस एंगल सी और बटे कर लीजिएगा 2। डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई। तो देखिए एंगल बी दिया हुआ कितना? 55, और एंगल सी दिया हुआ, इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एंगल बी दिया हुआ 55 और ये 35। 55 और 35 में फर्क कितने का होगा? 20 का। और 20 में 2 से भाग लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री। एम ए एन, एम
AN, ये बीच वाला एंगल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए इस सवाल का आंसर देंगे। तीन बच्चे 3 वर्षों के अंतराल में जन्मे 5 बच्चे की आयु का कुल योगफल 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी मेरे भाई, बता सकते हैं? आसानी से ऐसे भी लिख के बना सकते हैं आप। एक बच्चे की उम्र x है, दूसरे बच्चे की उम्र x प्लस क्या है 3, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। और तीसरे कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बढ़ रहा है ना, 6। और फिर ये कितना हो जाएगा x प्लस 6, और 6 3 कितना हो गया 9, और x प्लस कितना 9 3 12, यही ना है। 5 बच्चे हो गए, सभी जोड़ोगे तो ये 1 2 3 4 एंड 5x हो गए, और ये 12 और 9 कितना हो गए, 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 कितना हो गया 30, और बराबर दिया हुआ है कितना 50, तो ये 30 घट जाएंगे तो 20 आ जाएंगे, तो 5x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएंगे 4। ऐसे सवाल आप ऐसे भी कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई जुल्म नहीं है भैया। एक लल्लू सा सवाल है आपके सामने, आसान सा, क्या कर लेंगे, हो जाएगा, कर लीजिए। 3x प्लस x बराबर 1, के x प्लस 2y बराबर 5 का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा? देखिए यहाँ 3 बटे k, जैसे जैसे मैं करता हूँ ऐसे ऐसे लिखना है आपको, हाँ समझ गए। और यहाँ x के मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कितना है 2, तो k का मान हो गया कितना 6। ठीक है, देखे, अरे आप तो बनाते ही नहीं जी आप लोग। 3 संख्याओं का रेशो दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है 2400, एलसीएम है 2400, तो एलसीएम को डिवाइड एलसीएम से करिए, एलसीएम को डिवाइड एलसीएम से, तो 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 3 4 5 का एलसीएम आप सब लोग जानते हैं 60 होगा। 60 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 60 होगा ना, तो 60 से डिवाइड करिए ना भाई। और जो फाइंड करना है, मशा फाइंड करना है, तो 3 4 5 का मशा कितना होगा 1। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसा सवाल है, एचसीएफ एलसीएम का एक ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम को छोड़ा नहीं है, किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा मेरे भाई, ठीक है। हर एग्जाम में गया है, ये पूछा गया है, 40 आंसर है। इससे बढ़िया तरीका क्या होगा जी बताइए, कुछ होगा? उपरोक्त की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी आपको एनटीपीसी में ना लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्या है, हर बार आपको कहीं ना कहीं आपको ये सवाल दिख जाएंगे। आपको ये सवाल बनाने का तरीका है, इसको अरेंजमेंट कर दीजिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 1, उसके बाद है 3 4 7 9 9 और 10 और 12, ये है ना, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, बस इसको लिख दिए अरेंज करके, ठीक है। अब 10 नंबर है ना 10, तो 10 में 2 से भाग लगाइए, क्या होगा 5 होगा। तो 5वां नंबर देखिए, और 5वां नंबर के बाद क्या आता है 6ठा नंबर, दोनों को देखिए 1 2 3 4 5, 5वां नंबर है 7 और उसके एक आगे यानी 6ठा नंबर, ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा 8। बस सीख गए ना आप, सीख गए ना भाई, सीख गए ना, लाइक करिए ना। 1025 है, ठीक है, 1025 का कर्ज 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 यानी पहला किस्त होगा 20 से 21, 20 रुपया पे 21 रुपया देगा, दूसरा होगा 400 और ये 441 होगा, ठीक है, 400 और ये 441 होगा, ओके। 1050 रुपए का कर्ज 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, इसका मतलब कि किस्त जो है वो सेम है,
तो यहाँ 21 से गुना करेंगे, यहाँ 21 से गुना करेंगे, दोनों किस्त सेम हो गए। तो यहाँ देखिए 21 दुनाई 42 यानी 400 कितना हो गया 20, और ये हो गया कितना 400, यानी टोटल कितना कर्जा हो गया आपका 820 रुपए। टोटल आपने लोन लिया था 820 रुपए, ठीक है। और यहाँ टोटल कर्ज लिया है कितना 1025, तो 1025 बटे कितना हो गया 820, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने का है 441 441 का। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका 441 का है मेरे भाई, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है? देखिए 5 तो कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो 16 पंजे 80, और 5 चौके कितना 20, ठीक है। और यहाँ 5 निकालेंगे तो 5 दूनी 10, और ये होगा 205, ठीक। उसके बाद भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई, 6 4 10 और 1 11, और ये 4 4 8 और 1 9, किससे कटेगा, कट रहा है क्या? हाँ 7 से, 7 दूनी 14 और 2 16, नहीं 7 से भी नहीं कटेंगे। हाँ 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 हाँ, 4 एकम 4, 41 से, हाँ 41 से कट जाएंगे क्या? 41 से ही कटेंगे 4 बार में, और 41 से ही कटेंगे 5 बार में। अरे वाह, ना खतरनाक था ना। 5 एकम 5, 5 चौ 20, 5 चौ 20 और 2 कितना 22, और बटे कितने हो गए 4। तो मेरे भाई आ जाएंगे कितने 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, आई थिंक ऑप्शन नंबर आएंगे आपके बी, ठीक है। थोड़े से कैलकुलेशन थे यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, मैंने कर लिया है। चलिए 15 नंबर लल्लू सा सवाल आपके सामने हाजिर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर जरूर देंगे, ठीक है। ऐसे सवाल को आप तड़पा तड़पा के मारते हैं मेरे भाई, है कि नहीं? बहुत कष्ट से मारते हैं आप ऐसे सवाल को। डायरेक्ट मार